मार्केट 1000 रुपए से कम तो नहीं खुलनी चाहिए, जहां तक मुझे अनुमान है। अच्छी गुडविल वाले हैं तो वो भी जो है 10-5% कम रह जाए। अगली बार फुल होने के कोल्ड कुछ चांस बनेंगे या क्या यही माहौल चलता रहेगा? जो अच्छी गुडविल के कोल्ड हैं वही चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज भर पाएंगे। आलू को 3 टर्म्स में बेचते रहना चाहिए। मई जून का 1 टर्म्स लेना चाहिए, 1 जुलाई अगस्त का लेना चाहिए, 1 सितंबर अक्टूबर का टर्म लेना चाहिए। हाइब्रिड आलू अपने कोल्ड में इस बार घटा है या वही एवरेज है? नहीं, घटा है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है फतेहपुर जसोदा में चकोर सीताले में। अभी की अगर बात की जाए तो हमारे साथ कई किसान भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं और बातचीत भी करेंगे आलू की क्षेत्र में क्या स्थिति है, कितना कोल्डो में आलू पहुंचा है और क्या अनुमान कहता है। जैसा कि कई लोग कहते हैं कि भैया कोल्ड में आलू जो मंडी में बिक रहा है उससे थोड़ा टाइट बिकेगा, तो उस पर भी चर्चाएं होंगी। सबसे पहले किसान भाई हमारे साथ हैं, तो किसान सद्दा से ही बातचीत करते हैं। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र दा, अगर जाना जाए आलू अब आप कितना लगाते हैं? आते हैं करीब 30-35 बीघा। 30-35 बीघा। कौन सा करते हैं आलू? हालैंड भी करता है और पुखराज भी करता है। पुखराज आलू तो इस समय अगर बात की जाए तो हाइब्रिड आलू है। हाइब्रिड आलू का भाव तो मार्केट में सही चल रहा है, तो क्या आपने कोल्ड में सब रखा है, कुछ बेचा भी है? हमने सब कोल्ड में भंडारित कर दिया सब? हाँ, टोटल हाईलैंड वगैरह वो सब? हालैंड सब। तो क्या अनुमान कर रहे हैं इस बार? अनुमान क्या, अनुमान तो लग रहा है कि पैसे मिलेंगे अच्छे। मिलेगा? क्या भाव तक उम्मीद है? अब 1000 तो आंकड़ा छूना चाहिए। हाईलैंड में कि पुखराज में भी 1000 होना चाहिए? हालैंड बता रहे, पुखराज पुखराज का भी जो है 700 के करीब पहुंच रहा है इस समय? हाँ, पहुंच रहा है इस समय। लमसम बढ़ेगा बढ़ेगा। अच्छा, रेशियो इस बार क्या रहा खेतों में आलू की खुदाई का? खेतों में 25 कट्टी बीघा से लेकर के 50 तक का रहा। तो अपने क्षेत्र में इस समय खुदाई की अगर बात की जाए तो क्या परसेंट बचा है? बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र में 15% बची होगी। 15%। तो क्या अपने क्षेत्र का कोई एक आध कोल्ड स्टोरेज कोई फुल हो रहा है क्या? फुल तो कोई नहीं होता दिख रहा है, सब अधूरे में है। हाँ 10-15%। अच्छी गुडविल वाले हैं तो वो भी जो है 10-5% कम रह जाए। सभी कम रहेंगे तो कुल मिला और ज्यादा कम रहेंगे। और हाँ, मतलब आप फुल होने कोई संभावना है कोल्ड नहीं? तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज फुल होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर माना जाए तो आलू की खुदाई इस क्षेत्र में कम है, गोसाईगंज क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। उसका कारण है कि वहाँ G4 और सिंदूरी आलू होता, तो उसको थोड़ा किसान भाई लेट खोदते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इसलिए वहाँ खुदाई थोड़ी ज्यादा मात्रा में। तो बातचीत करते हैं कोल्ड स्टोरेज ऑनर है, क्या इनके कोल्ड स्टोरेज में आलू आया है और क्या इनके कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी, अब क्या अनुमान कहता है। तो सर आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने शीत गृह में इस समय की स्थिति में मौजूदा टाइम में कितना आलू अभी के तौर पर अब पहुंच गया है? 1.5 लाख बोरी पहुंच चुकी है कोल्ड में इस समय, और अनुमान है कि मतलब लगभग 30-40 हजार पैकेट और आ जाएगा। लगभग में अगर बात की जाए 1.5 लाख है, 30,000 और लगभग 1,80,90 हजार के आसपास कांटा पहुंचेगा। और कैपेसिटी की बात की जाए तो अपने कोल्ड स्टोरेज की क्या कैपेसिटी है? 2,37,000 2,38,000 के आसपास कैपेसिटी है। तो अनुमान किया जाए लगभग में 40,000 30-40,000 बोरी कम है। हाँ, 40,000 बोरी कम से कम रह जाएगी। तो क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि मान लीजिए कई लोगों से हमने चर्चाएं की तो लोग कह रहे हैं कि भैया अब आगरा जैसा माहौल कन्नौज में कोल्डों का बन गया है, जो आलू इस बार भरा है लगभग में इसी रेशियो में जिन कोल्डों में जितना भरा है वही रेशियो रहेगा, अब फुल होने के कोल्ड चांस नहीं। तो आपका क्या अनुमान कह रहा, अगली बार फुल होने के कोल्ड कुछ चांस बनेंगे या क्या यही माहौल चलता रहेगा? बिल्कुल संभावना ही नहीं है। अगले साल और कैपेसिटी, भाई हर साल तो कैपेसिटी ग्रो कर रही है, आलू कहाँ से आएगा इतना? बिल्कुल बिल्कुल कैपेसिटी ग्रो करेगी, स्वाभाविक है कोल्ड स्टोरेज सब कोल्ड स्टोरेज फुल होने की कगार में पहुंचे। जो अच्छी गुडविल के कोल्ड हैं वही चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज भर पाएंगे। एक अनुभवी मैनेजर साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, दोनों के कई पीढ़ियों से उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कन्नौज जिले में ईमानदारी से अगर भरे जाएंगे तो 15-16 कोल्ड स्टोरेज हैं जो भर सकते हैं, बाकी सभी कोल्ड स्टोरेज कहीं ना कहीं खाली रहेंगे। आपका इस पर क्या मानना है? इससे ज्यादा वही भर सकते हैं, फुल हो सकते हैं, क्या अनुमान है? फुल नहीं हो पाएंगे इससे ज्यादा। जो उन्होंने बताया है मैनेजर साहब ने, वो बिल्कुल सटीक अनुमान है उनका। इससे ऊपर 15-20 मतलब कोल्ड स्टोरेज से भर पाएंगे, बाकी कोल्ड स्टोरेज सब खाली रह जाएंगे कन्नौज जिले में। अच्छा, अगर बात की जाए इस समय कोल्डो में आलू बिक रहा है, खेतों में भी बिक रहा है, कोल्डो में भी आलू आ रहा है लगातार, तो अपने कोल्डो में क्या उम्मीद है, क्या भाव तक खुल सकता है और क्या आपका अनुमान कहता है? मुझे तो लगता है कि 1000 रुपए खुलना चाहिए मार्केट को। मार्केट को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज जल्दी खुलेंगे, और हो सकता है कि मार्केट 1000 रुपए से कम तो नहीं खुलनी चाहिए, जहां तक मुझे अनुमान है। तो सर अगर बात की जाए तो ये जो किसान भाई हमारे देख रहे हैं, उनको क्या कोल्ड में आलू को शुरुआती दौर में थोड़ा बेचना चाहिए या कहीं ना कहीं सब बेच देना, क्या आपका राय है? किस तरीके से किसानों को इस बार, क्योंकि
जब आलू महंगा होता है तो आलू फंसने के चांस ज्यादा बनते हैं। तो किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से अपना आलू बेचे जिसमें उनको सारे भाव मिल जाए और कहीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े? आलू रेगुलर इंटरवल में बेचते रहें ताकि आलू आगे जो है इकट्ठा ना होने पाए लास्ट में। अगर लास्ट में इकट्ठा हो गया तो मार्केट अपने आप जो है डाउनफॉल में चली जाएगी और किसानों को भारी नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि किसान को आलू को 3 टर्म्स में बेचते रहना चाहिए। मई जून का 1 टर्म्स लेना चाहिए, 1 जुलाई अगस्त का लेना चाहिए, 1 सितंबर अक्टूबर का टर्म लेना चाहिए। इनको ये 3 टर्म में आलू अपना जिस हिसाब से उनके पास है क्षमता है, उनके पास 200 पैकेट है, 500 पैकेट है, उसी हिसाब से रेगुलर इंटरवल में सब भाव लें, सारे भाव लें। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से राजीव जैन जी से हमारी बात हुई, आगरा में हम लोग गए थे, तो उन्होंने भी यही बताया था कि किसानों को 3 स्टेप में बेचना चाहिए आलू, तो जिससे कहीं ना कहीं फंसने की चांस थोड़े कम बने। तो सर एक चीज और भी जानना चाहेंगे, आपको थोड़ा अनुभव होगा, इस बार हाइब्रिड आलू का कई लोग कह रहे हैं कि रकबा घटा है और चिप्सोना या हाईलैंड या अन्य आलू हैं उनका कहीं ना कहीं एवरेज बढ़ा है। तो आपके अनुमान से क्या है, हाइब्रिड आलू अपने कोल्ड में इस बार घटा है या वही एवरेज है? नहीं, घटा है। हाइब्रिड आलू इस साल बहुत कम आया है लगभग कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी जो अपने कोल्ड स्टोरेज के, मैं यहाँ पर अलग अलग चैम्बर रखता हूँ, एक चैम्बर सफेद का रखता हूँ और 2 चैम्बर हालैंड के रखता हूँ। इस साल मतलब एक मिक्स रखता हूँ, सफेद और लाल मिक्स रखता हूँ, एक सेपरेट चैम्बर कर रखे हैं मैंने कोल्ड स्टोरेज में। तो मुझे अनुमान लग जाता है कि इस साल लाल ज्यादा है कि सफेद ज्यादा है। इस साल लाल ज्यादा है, लाल आलू ज्यादा है, हालैंड ज्यादा है, सफेद बहुत कम है, हाइब्रिड आलू काफी कम है। तो लग रहा है कि किसानों को कहीं ना कहीं अच्छा भाव मिल सकता है। बिल्कुल मिलना क्योंकि हाइब्रिड आलू का भाव मार्केट में अच्छा नहीं अपने यहाँ मिलता। लेकिन कभी कभी भाई जब महंगाई होती है, महंगाई में 100-200 रुपए के वेरिएशन में सफेद आलू भी बिकता है, ऐसा नहीं है। जब मद्दा होता है, जैसे जिस साल महंगाई नहीं होती है, डाउनफॉल रहता है आलू में, तो आलू जैसे उस समय लाल और सफेद में वेरिएशन ज्यादा होता है, महंगाई में वेरिएशन कम होता है आलू में। उसमें 100-200 रुपए का मार्जिन ज्यादा नहीं रहता है वेरिएशन उसमें। तो हाइब्रिड मतलब अब किसान ने छोड़ दिया, अब उसके लिए हम क्या बता सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछली बार अगर बात की जाए तो कई अनुभवी लोगों से बातचीत की थी, तो उन लोगों का मानना यही था कि किसानों को हाइब्रिड आलू से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड का भाव इस क्षेत्र में नहीं मिलता है। साउथ की जहां मंडियों की लोडिंग होती है वहाँ अच्छा भाव मिल जाता है। ये आपका क्या मानना है, इस बात से मानना है अपने साउथ की लोडिंग कन्नौज क्षेत्र से कम होती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल, साउथ की लोडिंग अपने यहाँ तो ना के बराबर है, इसीलिए कहीं ना कहीं हाइब्रिड आलू का भाव नहीं। हाँ, इसीलिए सफेद आलू और मतलब सफेद आलू की मार्केट यहाँ मिल नहीं पाती है। अपने लाल की अगर बात की जाए तो लाल का भाव अच्छा खासा भाव में मिलता है। हाँ, लाल का भाव जब से ये हॉलैंड वगैरह चलने लगे सन 2013 के बाद से, जब से इसने अपनी मार्केट पकड़ करी है, तो हाइब्रिड का प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो गया है। मतलब बिक्री उसकी बहुत डाउन हो गई है। हर जगह मार्केट में डिमांड लाल आलू की करते हैं, हालैंड चाहिए सबको, हालैंड चाहिए। इस समय अगर माना जाए यूपी में ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि भैया अगर आलू लाल खरीदना है तो कन्नौज में पहुंचिए, क्योंकि कन्नौज एक ऐसा जिला है जिस जिले में भैया सबसे ज्यादा मात्रा में लाल आलू पैदा होता है। क्या आपका अनुमान क्या है इस पे, लाल आलू अपने यहाँ होता है क्या भैया, आप बताइए किसान भाई? हाँ, हालैंड होता है सबसे ज्यादा, लाल आलू अपने यहाँ होता है। हाँ, सबसे ज्यादा। तो अभी समय मालिक साहब आपका संदेश क्या रहेगा कोल्ड स्टोरेज की तरफ से, किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आलू बेचना चाहिए, और जो किसान भाई देख रहे हैं तो अपने कोल्ड स्टोरेज में क्या किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं इस बार सुविधाएं तो जैसे हर साल आमतौर पे देते हैं सुविधा, उस हिसाब से इस साल भी दे रहे हैं भाई, फाइनेंस भी दे रहे हैं उनको, जो भी फैसिलिटी देनी होती वो तो सारी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और मैं किसान भाइयों से सिर्फ यही कहूंगा कि आलू रेगुलर इंटरवल में बेचते रहे, इकट्ठा ना करें किसी भी कीमत पे, वरना आपको भारी नुकसान होगा। आगे भविष्य को देखते हुए हर चीज को सोच समझ कर करते रहे। बिल्कुल, तो वही है साफ तौर पे जिस तरीके से हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आलू है, आलू गोल होता है, उसका भाव आज है 600 रुपए, कल हो सकता है कि 400 भी हो जाए। लेकिन आलू को अगर रेगुलर बेचते रहेंगे, जिस तरीके से मालिक साहब ने बताया कि 1000 रुपए भाव खुलेगा, भाव तो खुलेगा, लेकिन उस भाव में अगर थोड़ा आलू आपने बेचा, थोड़ा और आगे बेचा, तो किसानों को लगातार सही भाव मिलता रहेगा। और अगर सभी किसान ये सोचेंगे कि भैया 1500 में हम बेचेंगे, तो 1500 वाला खेल कहीं ना कहीं उल्टा होगा, लास्ट में आलू बैलेंस होगा तो कहानी कहीं ना कहीं उल्टी हो जाएगी। तो ये स्थिति है। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर भी करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। ये अपडेट था जसोदा क्षेत्र से, चकोर कोल्ड स्टोरेज से। जय जवान जय किसान।